हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। आज हम बात करेंगे सीरीज 50 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा पेपर फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न है। उत्तर क्या है? 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से किसानों व मजदूरों के राज्य की स्थापना और संगठित भारत के लिए भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना। तो इसके उद्देश्य आप कोमा बना के लिखे। संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से किसानों और मजदूरों के राज्य की स्थापना, संगठित भारत के लिए भारत के युवाओं में देशभक्ति भावना की जागृत करना। नौजवान सभा ने रूस के साथ मित्रता सप्ताह व काकोरी दिवस भी मनाया था। 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने पंजाब में इसकी स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसा कि प्रश्न ही है 20 वर्ड्स, यानी 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। ये नेहरू रिपोर्ट संबंधित घटनाक्रम को लिखिए। ये 50 वर्ड्स, 20 वर्ड्स और 100 वर्ड्स तीनों में पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के कैसे भी। अगर 100 वर्ड्स में पूछेंगे तो इसको थोड़ा डिटेल में लिख देंगे, 2 लाइन में लिख देंगे कि नेहरू रिपोर्ट संबंधित घटनाक्रम क्या होगा, क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, सब चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 100 वर्ड से कि 100 वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे। तो उसी को आप समराइज करके 50-20 वर्ड्स में लिख पाएंगे। भारत सचिव लॉर्ड बर्कहेड ने भारतीयों के समक्ष संविधान निर्माण की चुनौती रखी थी, जिसके संबंध में फरवरी व मई 1928 में पहले दिल्ली और बाद में पुणे में सम्मेलन बुलाया गया। तो सबसे पहले भारत के जो सचिव थे लॉर्ड बर्कहेड ने भारतीयों के समक्ष चुनौती रख दी कि आप अपना संविधान बना ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी चुनौती रख दी कि भारतीयों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपना संविधान बना पाए। तो उसी चुनौती के संबंध में क्या हुआ, फिर फरवरी व मई में 1928 में दिल्ली और पुणे में दोनों में सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति का गठन भी हुआ। तो मोतीलाल नेहरू इसके सूत्रधार हो गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति बनाई गई थी और उसमें तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS अणे, अली इमाम, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GR प्रधान सदस्य थे। ये प्री के अकॉर्डिंग में इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स कि कौन कौन इसके सदस्य थे। मोतीलाल तेजावत तो इसके मोतीलाल नेहरू तो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS अणे, उसके अलावा अली इमाम, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GR प्रधान इसके सदस्य थे। अगस्त 1928 में इस उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। अगस्त 1928 में आई थी ये रिपोर्ट। की सभी सिफारिशों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। सिफारिशें ऐसी थी कि सभी ने एक मत से इसको स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग पर बहुमत था। पहली मांग क्या थी कि रिपोर्ट में क्या था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, यानी भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, ऐसी मांग इसमें रखी गई थी। और इस मांग पर सभी एकमत थे, बहुमत थे। लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। वे डोमिनियन के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। जो राष्ट्रवादियों का एक वर्ग था वो डोमिनियन के स्थान पर क्या चाहता था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी नेहरू रिपोर्ट में आई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू व सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता इसमें शामिल थे। तो इस तरह से नेहरू रिपोर्ट का हुआ। और नेहरू रिपोर्ट जो है उसी के आधार पर भारत कहीं ना कहीं आज़ाद हुआ। तो एक माना जाता है कि नेहरू रिपोर्ट से ही हमारा मूल अधिकार, इसके अलावा जितने भी डोमिनियन स्टेट हुआ वो सभी मूल हमारा नेहरू रिपोर्ट से ही निकल कर आता है। पूर्ण स्वराज्य की अवधारणा भी यहीं से निकल कर आती है। तीसरा प्रश्न हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी। 15 शब्दों में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 15 से 20 शब्द। मैं कई बार 15 शब्द, कई बार 20 शब्द देती हूँ, तो उसमें आप कंफ्यूज मत ये होइएगा, क्योंकि 15 या 20 का मतलब एक ही है। 5 शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि अगर आपके पास 15 वर्ड्स में पूछ रहा है तो 5-7 आप शब्द 20-25 शब्द तक लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि 15 है तो बस 15 की लाइन टच करनी है आपको, 20 है तो 20 की लाइन टच करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। 5-7 वर्ड्स आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर ने की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था। इसे बंगाल की जमींदार सभा भी कहा जाता है। समझ में आया कि कलकत्ता यानी उस टाइम के बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की, जिसका मुख्य उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था। जैसा कि आप समझ पा रहे हो, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसे बंगाल की जमींदार सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा
चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है। इसके अलावा प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 50 शब्दों में पूछा जा सकता है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था ये चार्ल्स वुड डिस्पैच कार्यकाल में। या फिर डायरेक्ट आपको ये पूछा था चार्ल्स वुड डिस्पैच, इतना भी लिख सकता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये इतना नहीं पूछेगा, केवल चार्ल्स वुड डिस्पैच भी लिख सकता है। तो दोनों तरह से आप प्रिपेयर रहिए, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा के विकास का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें कंपनी द्वारा 19 जुलाई 1854 ईस्वी को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। ओके, शिक्षा के विकास में दूसरा चरण शुरू हुआ, उसमें 19 जुलाई 1854 को ये शिक्षा नीति घोषित हुई। यानी चार्ल्स वुड डिस्पैच आया कब? 1854 में। शिक्षा के लिए योजना निर्माण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया 1854 में, जिसमें अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा पद्धति पर सुझाव दिया गया। इसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं। इसमें शिक्षा के लिए सुझाव घोषणा की गई थी, जिनको 100 अनुच्छेदों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसी कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक तो क्या था कि इसमें अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा पद्धति पर सुझाव दिए गए थे, और इसमें शिक्षा के सुझाव के लिए घोषणा की गई, और वो भी किसमें? 100 अनुच्छेदों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मतलब शिक्षा के लिए 100 अनुच्छेदों में सुझाव दिया गया, इतना बड़ा सुझाव दिया गया कि इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा ही बना दिया। ओके, thank you for watching this video. Bye bye.